अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटों का वाक़या ज़िक्र किया है। वतलु अलैहिम नबअ इब्नी आदम बिल हक़्क़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा व लम यतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। कि नबी से यहाँ कहा गया कि आप आदम के दो बेटों का वाक़या सच सच आप पढ़ करके सुना दीजिए, बतला दीजिए कि जब दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की नहीं हुई। तो जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई उससे उस शख्स ने कहा या उसके उस भाई ने कहा जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, लअक़्तुलन्नक, कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, कत्ल कर दूंगा क्योंकि मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो गई। तो उस भाई ने कि जिसकी कुर्बानी कबूल हुई उसने क्या कहा, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो सिर्फ मुत्तक़ियों ही से कबूल करता है, मुत्तक़ियों के अमल ही को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता है। तो जो मुत्तक़ी होगा उसी के अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल बनेगा। अब जो मुत्तक़ी नहीं है, जो परहेज़गार नहीं है, उसका अमल कैसे कबूल होगा? तो अमल कबूल होने के लिए ज़रूरी है कि इंसान मुत्तक़ी बने। और मुत्तक़ी कैसे बनेगा, किस हिसाब से कहा जाएगा कि इसका अमल कबूल हो रहा है नहीं हो रहा है? तो अमल की कबूलियत के सिलसिले में हमें इतना जान लेना चाहिए कि किसका अमल कबूल हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका इल्म अल्लाह के पास है, अल्लाह जानता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। कोई दुनिया के अंदर फैसला नहीं सुना सकता है कि फ़लाँ का अमल कबूल हो गया है। इसलिए आप इस सिलसिले में सलफ़ में जाएंगे। सलफ़ अमल कबूल न होने से डरते थे कि ऐसा ना हो कि उनका वो अमल कबूल ना हो। अब हदीस के अंदर खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तिरमिज़ी इब्न माजा के अंदर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा उस आयत के बारे में, वल्लज़ीना युतूना मा आतो व क़ुलूबुहुम वजिला, कि वो लोग जो कुछ देना होते हैं देते हैं और इनके दिल डरे हुए रहते हैं। व क़ुलूबुहुम वजिला, इनके दिल में खौफ और डर होते हैं, देते हैं। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या इससे मुराद वो लोग हैं अहमुल लज़ीना यशरबून अल खम्र व यसरिकून, कि क्या इससे मुराद वो लोग हैं कि जो शराब पीते हैं और चोरी करते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, बिन्ते सदीक़, इससे मुराद वो लोग नहीं, बल्कि इससे मुराद वो लोग हैं कि जो लाकिन्नहुमुल लज़ीना यसूमून व यसल्लून व यतसद्दक़ून, कि इससे मुराद वो लोग हैं कि जो सदका देते हैं या मल्ले रोज़े रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, वहुम यख़ाफ़ूना अल्ला युक़बल मिनहुम। यहाँ इससे आप गौर करिए, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो रोज़े रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं, वहुम यख़ाफ़ूना अल्ला युक़बल मिनहुम, इस बात से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इनका ये अमल ना कबूल ना हो, मरदूद ना हो जाए, लौटा ना दिया जाए, इससे वो लोग डरते हैं। और आपने क्या फरमाया, उलाइका लज़ीना युसारिऊन फिल खैरात, ये वो लोग हैं जो नेकियों में पेश होते हैं, आगे होते हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हज़रत आयशा ने पूछा कि इससे मुराद कौन लोग हैं कि जिनके दिल डरे होते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, लेकिन फिर भी खौफ होता है कि ऐसा ना हो कि इनका ये अमल रद्द ना हो जाए। अब सलफ़ से जाए, सहाबा से देखें कि सहाबा किस तरह से अमल की कबूलियत के सिलसिले में फ़िक्रमंद होते थे। और ये कि जब उनसे कहा जाता कि आपका ये अमल अल्लाह के यहाँ कबूल हो, तो वो ये कहते कि अगर पता चल जाता मुझे कि मेरा ये अमल कबूल हो गया है तो मैं मौत को पसंद करता, या दुनिया के अंदर जो कुछ है उससे मैं बेहतर समझता इसका। जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में आता है कि उनके पास एक साइल आया है सवाल करने के लिए, मांगने के लिए कुछ। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर ने अपने बेटे से कहा, साहबजादे से, कि कुछ दे दो साइल को, कुछ दिनार उनार सदका दे दो। तो उसने दे दिया और देने के बाद ये कहा कि अब्बा जान, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इस अमल को कबूल करे, आपसे कबूल करे। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर ने क्या कहा कि अगर मुझे ये पता चल जाता, मुझे ये मालूम हो जाए कि
میرا ایک سجدہ یا ایک درہم کا میرا صدقہ قبول ہو گیا ہے تو میں موت کو اس پر ترجیح دوں گا، موت اس عمل پر آ جائے، اللہ کے یہاں اگر قبول ہو گیا ہے تو میں موت کو زیادہ پسند کروں گا۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ کیوں بیٹا، معلوم ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کس سے قبول کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے فضیلہ بن عبید کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے، یہ پتہ چل جائے مجھے کہ میری ایک نیکی رائے کے دانے کے برابر ہی اگر قبول ہو گئی ہے تو دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے نا وہ میرے نزدیک زیادہ عزیز مانی جائے گی وہ نیکی جو نیکی قبول ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے ابو درداء کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میری ایک نماز قبول ہو گئی ہے تو میں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے نا اس سے بہتر سمجھوں گا اس کو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کسے قبول کرتا ہے؟ متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اب دیکھیں سلف کس طرح سے اس بات سے خائف ہوتے تھے، ڈرے ہوتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو یہ عمل کرتے ہیں مردود نہ ہو جائے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیتے ہی کافی ہے، نماز پڑھ لیتے یہ ہمارے لیے کافی ہے، اپنی ذمہ داری کو نبھا دیتے ہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اور قبول ہونے کے لیے کیا کچھ ضروری ہے اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ اس لیے عمل کی قبولیت کے لیے کہ انسان کا عمل یا کوئی بھی عبادت آدمی کرتا ہے، عبادت کے لیے 3 رکن ہیں، 3 عبادت کے لیے 3، یعنی عبادت میں 3 چیزیں مطلوب ہیں۔ پہلی چیز کہ اللہ کی محبت ہو، اللہ کی محبت، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ تیار کر رکھا ہے نا اس ثواب کی امید رکھے، آدمی ثواب کی امید رکھے، اور تیسری چیز اللہ رب العالمین نے جو عذاب تیار کر رکھا ہے اس عذاب سے ڈرے۔ اللہ کی محبت، خوف اور رجا، یہ 3 چیز عبادت کے اندر مطلوب ہے، ہر حال میں مطلوب ہے۔ آدمی عبادت کرتا ہے، اللہ کی محبت ہو اس کے اندر، اللہ سے حد درجہ محبت ہو، اور پھر اللہ رب العالمین نے جو ثواب تیار کر رکھا ہے، جو اجر ثواب تیار کر رکھا ہے اس کی امید رکھے، جنت میں جو کچھ بھی تیار کر رکھا ہے جنتیوں کے لیے اس کی چاہت رکھے، خواہش رکھے، اور پھر اللہ نے جو عذاب تیار کر رکھا ہے گناہگاروں کے لیے جہنم میں اس عذاب سے بھاگے۔ وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن کریم کے اندر، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اللہ کو پکارتے ہیں کیا رکھ کر کے؟ چاہت رکھتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہیں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، رغب یعنی چاہت رکھتے ہوئے، اور رہب بھاگتے ہوئے، یعنی جہنم کے اندر جو عذاب ہے نا اس عذاب سے بھاگتے ہیں، جنت میں جو کچھ اللہ نے تیار کر رکھا اس کی چاہت رکھتے ہیں۔ تو عبادت کے قبول ہونے کے لیے کہ دیکھیے آدمی کوئی عمل کرتا ہے نا تو اس عمل کو چاہیے کہ وہ کتاب و سنت کے حساب سے بنائے۔ متقی آدمی کیسے بنے گا، کیسے اس کا عمل قبول ہوگا؟ اب اس کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں، 2 شرطیں ہیں، یعنی ان دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط اگر فوت ہو جائے تو وہ عمل مردود ہے، بیکار ہے، وہ عمل قبول نہیں ہوتا اللہ کے یہاں۔ 2 چیز یہ بنیاد ہے۔ پہلی چیز کہ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے، کوئی بھی عمل کرتے آپ اس کے اندر اخلاص ہو کہ آپ یہ عمل اللہ کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ یہ عمل کریں۔ اور دوسری چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت، سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے اگر آپ کرتے ہیں وہ عمل تو جا کر کے یہ عمل قبول ہوگا۔ اور ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ ہم جب ابھی ہم ان دونوں کو دیکھتے ہیں، ابھی ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں، اللہ سے قبولیت کے لیے دعا کریں، جیسا کہ انبیاء کیا کرتے تھے۔ خود ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے اور دعا بھی کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ ہم سے اس عمل کو، اس خدمت کو قبول فرما لے، اس لیے کہ تو ہی سننے والا اور تو ہی جاننے والا ہے۔ دعا کریں، ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں ہم اللہ سے دعا کریں۔ اب
इमरान की बीवी थी ना, मरियम की वालिदा, जब मरियम उसके पेट में थी तो उसने नज़र मानी थी ना, तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। अब इमरान की बीवी ने नज़र मानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे जो पेट में है ना, मैं तुम्हारे लिए नज़र करती हूँ, वो आज़ाद रहेगी। तो उसने दुआ की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे इस अमल को कबूल कर ले। ये जो मैं नज़र मानी हूँ, जो मेरे पेट में जो भी है, पता नहीं है कि क्या है, बेटा है बेटी है, उसने नज़र मानी, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला मेरी इस नज़र को कबूल फरमा ले। तू ही सुनने वाला, तू ही जानने वाला है। कैसे अल्लाह ने कबूल फरमाया, कैसे? फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन। अल्लाह ने बता दिया कि इसका ये अमल कबूल हो गया। तो मेरे भाई, अमल कबूल होने के लिए दो चीज़ें। आप मुत्तकी किस वक्त बनेंगे? जब आपके अंदर इखलास आएगा, आप वो अमल अल्लाह के लिए करते हो, अल्लाह के लिए करेंगे, और ये मतलूब है। कुरान में अल्लाह ताला ने जगह जगह फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिसने मौत और ज़िंदगी को बनाया किस लिए? ताकि वो आपको आजमाए। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यानी कौन बेहतर से बेहतर अमल करता, बेहतर से बेहतर अमल करता। इसी आजमाइश के लिए अल्लाह ताला ने मौत और ज़िंदगी को बनाया, हयात को बनाया है। अब कुरान में आप देखिए इसके बारे में कि इस आयत के अंदर कि अहसन व अमला से मुराद क्या है। तो इसमें एक इखलास है और दूसरा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरीक़ा है ना, ये दोनों चीज़ें। अब कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। इसी बात का हुक्म मिला है कि अल्लाह की इबादत खालिस होकर के करें, पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ हो, अल्लाह के लिए हो। कुरान में अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलियअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। कि जो भी अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता है उसको चाहिए कि वो अमल सालेह करे। अमल सालेह से मुराद यहाँ मुफस्सिरीन जिक्र करते हैं बात कि यहाँ अमल सालेह से मुराद सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबात। फलियअमल अमलन सालिहा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुवाफ़क़त में अमल करे। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, यहाँ मुराद क्या है? इखलास। यहाँ इखलास है, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, यानी अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न ठहराए। यानी दो चीज़ें। देखिए कुरान में अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया ना, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि नबी फरमा दीजिए मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज, मेरा जीना मरना सब रब्बुल आलमीन के लिए, ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं है। गोया कि अब देखिए इस आयत के अंदर बदनी इबादत है, नमाज है, माली इबादत कुर्बानी है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, ये माली इबादत है। अब बदनी इबादत में सबसे अहम कौन सी इबादत है? नमाज है ना। अब ये सब किसके लिए? अल्लाह के लिए। तो अमल के अंदर इखलास ज़रूरी है। अगर इखलास नहीं है तो वो अमल मरदूद है, कितनों कर ले आप। हाँ, दूसरी चीज़ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हिसाब से हो, और ये मतलूब है। बगैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत या तरीक़ा को अपनाए बगैर कोई आदमी कहेगा कि मैं मुत्तकी हो गया और मेरा अमल कबूल हो गया, तो नहीं है। तब यहाँ कहेंगे कि वो मुत्तकी नहीं है। क्योंकि अब देखिए खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस से बुखारी मुस्लिम के अंदर वो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए एक मरतबा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक आदमी भी दाखिल हुआ, मस्जिद में गया। मस्जिद में जाने के बाद उसने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम किया। सलाम करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, और जवाब देने के बाद कहा कि इरजी फसल्ले फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ लौट जाओ, फिर से नमाज़ पढ़ो, तूने नमाज नहीं पढ़ी है। गया, फिर नमाज़ पढ़ा, नमाज़ पढ़ करके आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। फिर आपने क्या फरमाया? इरजी फसल्ले फ़इन्नका लम तुसल्ली, लौट जाओ, फिर से जाओ, नमाज़ पढ़ो, नमाज नहीं पढ़े हो। 3 मरतबा से हुआ। फिर उसने कहा कि वो ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है कि मैं इसे बेहतर तरीक़ा से नहीं पढ़ सकता, मुझे आप तालीम दीजिए, मुझे सिखलाइए। तालीम नहीं, आप मुझे सिखलाइए, मैं इसे बेहतर तरीक़ा से नहीं पढ़ सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा सिखलाया कि जब नमाज के लिए जाओ तो खड़े हो जाओ, तकबीर कहो, तकबीर कहने के बाद जो कुछ तुम्हारे साथ कुरान में से हो, तुम्हें याद हो, पढ़ो। उसके बाद रुकू में जाओ और रुकू इत्मीनान से करो, रुकू इत्मीनान से करो। फिर रुकू से उठो और सीधा खड़ा हो जाओ, इत्मीनान से खड़ा हो जाओ। फिर उसके बाद सजदे में जाओ, सजदा इत्मीनान से करो।
इत्मीनान से करके फिर सजदा से उठो, बैठो इत्मीनान से बैठ जाओ, फिर सजदा करो, फिर इत्मीनान से सजदा करो, और इसी तरह से पूरी नमाज तुम पढ़ो, इसी तरह से पूरी नमाज पढ़ो। यानी इत्मीनान अगर ना पाया जाए नमाज के अंदर, इत्मीनान का अगर फकदान हो तो ऐसी सूरत में नमाज नहीं होती है। आज देखिए बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, रुकू से उठते हैं, सही से खड़े नहीं होते। बहुत सारे लोग सजदा करते सही से बैठते नहीं हैं। हालांकि हर जगह में तरीका बताया गया है। दो सजदों के बीच में दुआ वारिद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ आदमी दुआ पढ़ ले इत्मीनान से बैठ जाएगा वो। इसी तरह से अब देखिए अबू हुरैरा की हदीस है, उस हदीस पर मुहद्दिसीन ने कुछ कलाम भी किया, कुछ ने हसन कहा, कुछ ने ज़ईफ कहा। वो ये है कि अबू हुरैरा ने ये कहा कि इन रजुल ला युसल्ली 60 सना, कि एक आदमी है जो 60 साल नमाज पढ़ता है, 60 साल तक, और उसकी एक भी नमाज कबूल नहीं होती है। 60 साल तक नमाज पढ़ता है, उसकी एक भी नमाज कबूल नहीं होती है। वजह क्या है? करे कि अगर रुकू सही से करता है तो सजदा सही से नहीं करता, अगर सजदा सही से करता है तो रुकू सही से नहीं करता। इसी तरह से हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, सही बुखारी की हदीस है, एक आदमी को देखा नमाज पढ़ते हुए रुकू सजदा सही से नहीं कर रहा। पूछा कि तुम्हारी ये नमाज कबूल नहीं हो रही है, तुम्हारी ये नमाज कबूल नहीं हो रही है। अगर तुम इसी हालत पे मर जाते तो उस फितरत के अलावा तुम्हारी मौत होती जिस फितरत पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है, उस फितरत के अलावा। और मुस्नद अहमद के अंदर है कि हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में गए तो एक आदमी को देखा नमाज पढ़ते हुए, नमाज पढ़ रहा है, रुकू सजदा सही से नहीं कर रहा है। नमाज से जब फारिग हुआ तो उससे पूछा कि तुम कब से इस तरह से नमाज पढ़ रहे हो, कितने साल से इस तरह से नमाज पढ़े? तो उसने कहा कि 40 साल, 40 साल से नमाज पढ़ रहा हूँ। तो उसने कहा तुम्हारी नमाज नहीं हो रही है, क्योंकि तुम रुकू सुजूद सही से नहीं कर रहे हो, इत्मीनान नहीं पाया जा रहा है। और फिर अब्दुल्लाह इब्न उमर, ये क्या नाम है, हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिखाने के लिए चले गए। तो अब देखें कि अगर नमाज सुन्नत की मुआफिक ना हो तो कबूल होगी? कोई भी अमल बगैर सुन्नत की हर चीज़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली, वैसे ही नमाज पढ़ो जिस तरह से मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। अब हज के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ताखुज़ू अन्नी मनासिककुम, मुझसे हज के तरीके सीख लो। हर लाइन में अब चले जाए। अब एक आदमी नमाज पढ़ता है, रियाकारी करता है, अब रियाकारी करता है तो उसका वो अमल मरदूद हो जाता है, अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता। जैसा कि अबू हुरैरा की हदीस है, मुस्लिम के अंदर है, बयान करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, अना अगना शुरकाई अन शिर्क, कि मैं शिरक करने वालों के शिरक से बरी हूँ। मन अमिल अमलन अशरक फीही मई गैरी तरक्तुहु व शिरकहु, कि मैं उस अमल करने वाले के अमल से बरी हूँ, बेजार हूँ कि अगर कोई अमल करता है और उस अमल के अंदर मेरे अलावा किसी और को, मेरे साथ किसी और को शरीक ठहराता है, तो मैं उसको और उसके अमल को छोड़ देता हूँ। गोया कि अमल की कबूलियत के लिए ज़रूरी है 2 चीज़ों का पाया जाना। आदमी मुत्तकी कब बनेगा? इखलास हो, और दूसरी चीज़ सुन्नत। अगर इखलास मौजूद है, सुन्नत मौजूद नहीं है, अमल मरदूद है। अगर सुन्नत मौजूद है, इखलास मौजूद नहीं है, मरदूद है। तो कुरान करीम की जो ये आयत है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकोकार के अमल ही को कबूल करता है कि आप किताब व सुन्नत के हिसाब से अमल करें। कोई भी अमल आप अंजाम देते, कोई भी इबादत करते हैं, किताब व सुन्नत के हिसाब से आप दें। अब देखिए कुर्बानी में बहुत सारे लोग कुर्बानी खरीदते हैं, कुर्बानी खरीदने के बाद क्या करते हैं? रियाकारी करते दिखाते हैं। बहुत सारे मार्केटों में, बाज़ारों में ले जाते दिखाते हैं, हमने तो इतने में ख़रीद करके लाया है। लोग शाबाशी देते हैं, तारीफ़ करते हैं, वाह क्या कहना है, इतने हज़ार का लाया है, ऐसा है। मेरे भाई, कोई भी अमल करते हैं आप, चाहे ज़्यादा पैसे वाले करते हो या कम पैसे वाले करते हो, सिर्फ अल्लाह के लिए करें। आप अगर एक सदका भी देते हैं ना, 1 रियाल भी देते हैं, अल्लाह के लिए देते हैं, तो यही मकबूल है अल्लाह के यहाँ। अब कुरान में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? जो लोग दिखावा करते, मान ले कुर्बानी के सिलसिले में, ला यनालुल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमारी कुर्बानी का ना तो गोश्त पहुँचता है, ना खून पहुँचता है। क्या पहुँचता है? तक़वा। ला यनालुल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी जो परहेज़गारी है वो अल्लाह को पहुँचती है, हमारा जो तक़वा है, तक़वा पहुँचता है। हदीस के अंदर यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी खूबसूरती को नहीं देखता, चेहरा को नहीं देखता, कितना खूबसूरत है, कितना लंबा है, जिस्म को नहीं देखता, गोश्त को नहीं देखता, कितना गोश्त है इसके जिस्म के अंदर,
बल्कि अल्लाह ताला क्या देखता है, हाँ माल को भी नहीं देखता कि कितने में खरीद करके लाया। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम, यानी खूबसूरती को, चेहरा को नहीं देखता, माल को नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखता है, अमलों को देखता है कि इसके अंदर है क्या, किस मकसद से कर रहा है। तो जिस भाई की कुर्बानी कबूल हुई थी उसने अल्लाह के लिए कुर्बानी की थी, जिसकी कबूल नहीं हुई उसने अल्लाह के लिए कुर्बानी नहीं की थी, इसलिए उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता है, मुत्तकी उसे कबूल करता है। मुत्तकी ही के अमल को अल्लाह के यहाँ वैल्यू है। अगर मुत्तकी अगर नहीं है तो अपना जायज़ा लेना चाहिए, जायज़ा लेना चाहिए। हाँ, अगर आदमी कोई अमल करता है तो उस अमल को आदमी इस बुनियाद पर, यानी बुनियाद बना करके कि मेरा ये जो अमल है ना, ये बहुत बड़ा अमल है, उस पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए, फ़ख्र नहीं करना चाहिए। बस औक़ात ऐसा होता है कि एक आदमी नेक अमल करता है, उसको तो नहीं पता चलता है कि इसमें क्या खामी है, क्या कमी है, लेकिन उसका वो अमल कबूल नहीं होता अल्लाह के यहाँ, इंसान को पता नहीं। इसलिए मैं कहा कि जैसे अंबिया दुआ करते थे, दुआ करें कबूलियत के लिए, दुआ करें, या किताब व सुन्नत के हिसाब से आप करते हैं, उसके अंदर कोई खामी नहीं है, तो आप अल्लाह से अज्र की उम्मीद रखें, अल्लाह से अज्र की उम्मीद रखें। तो नेकी आदमी को कसरत से करते रहना चाहिए, अलबत्ता इस बुनियाद पर कि मैंने ये अमल कर लिया है, ये बहुत बड़ा अमल है, इस पर मान ले तकब्बुराना तौर पर या फ़ख्र के तौर पर आदमी को बयान नहीं करना चाहिए। क्या मालूम है कि आपका ये अमल अल्लाह के यहाँ कबूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है।